नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक बहुत बड़ी सूचना जो सरकार की तरफ से आ रही है उसके बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि ये कैसे एक बहुत बड़ी न्यूज़ यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के है। पहले तो इस अखबार में हिंदुस्तान में जो ये खबर पूरी प्रकाशित हुई है, हम लोग इसको पढ़ते हैं और पढ़ कर के जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें सरकार ने आखिर क्या घोषणा की है। यूपी में होगी 2 लाख शिक्षकों की भर्ती, हर चरण में लगभग 65,000 वैकेंसी। जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। प्रक्रिया नवंबर से शुरू होगी। 3 चरणों में 65,000 की वैकेंसी निकाली जाएगी। दोस्तों, जो ऊपर की खबर आ रही है वो ये है कि लगभग 2 लाख शिक्षकों की भर्ती जो है उसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार करने वाली है और ये भर्ती लगभग 3 चरणों में करवाने की पूरी योजना है। 65,000 के 3 चरण में ये भर्ती करवाई जाएगी। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी पाने की बाट जोह रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,862 पद। दोस्तों, ये बहुत बड़ी संख्या है जो सरकार ने घोषणा की है 1,93,862 पदों पर भर्ती करने की। ये भर्ती लगभग 3 चरणों में होंगी और हर चरण में 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके संबंध में राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल की बैठक में पूरे वर्ष की कार्य योजना पेश की है। दोस्तों, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय होता है वहाँ पर राज्य सरकारें जो होती हैं उनके प्रतिनिधि जाते हैं और अपने पूरे वर्ष की जो रूपरेखा है वो शिक्षा में क्या करने जा रहे हैं, कौन सा नवाचार है, कौन से ऐसे मिशन है जो चलाएंगे, उनकी जानकारियाँ वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ में साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा वहाँ पर के ये जानकारी साझा की है कि वो लगभग 2 लाख पदों पर भर्ती करनी जा रही है। हालांकि ये पद जो हैं ये माध्यमिक में और उसके साथ में प्राथमिक में दोनों ही विभागों की रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर के है। तो ये भर्तियां सरकार ने डेडलाइन दी है कि हम लोग मार्च 2026 तक हर हाल में पूरी कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगले वर्ष मार्च तक प्राइमरी शिक्षकों के 1,81,276 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जो कुल संख्या निकल के आ रही है वो 1,81,276 पदों की है, जिसमें माध्यमिक के 12,586 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मान लीजिए 1,93,862 पद जो हैं वो उनका खाका तैयार किया गया है, तो उसमें लगभग 1,81,276 पद, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, ये केवल प्राथमिक शिक्षकों के भर्ती के लिए रखी गई है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि राज्य सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दे चुकी है कि उसके पास 51,000 पद खाली हैं और ये बात लगभग 4 से 5 वर्ष पूर्व की 69,000 जो भर्ती हुई थी उसके समय की है। तो वहाँ पर सरकार ने हलफनामा दिया था कि उसके पास 51,000 पद रिक्त हैं। तो उन पदों को और अन्य जो रिटायरमेंट हर वर्ष होते रहते हैं, तो सारे पदों को मिला करके लगभग 1,81,000 पदों पर सरकार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। जो बीएड, बीटीसी, पहले तो बीएड अलाउ था प्राथमिक में जैसा आप लोग जानते हैं, परंतु अब केवल डीएलएड और बीटीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर निकल के आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा भर्तियां की जाती थी, तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं भर्तियों पे, लेकिन इस बार जो है वो आयोग के द्वारा भर्तियां की जाएंगी। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि भर्तियां थोड़ा सा फेयर होंगी। वहीं माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराने की तैयारी है। आप लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियां जो है वो लोक सेवा आयोग ही कराता है, तो वो उसका ही जिम्मेदारी है।
बट जो प्राथमिक की भर्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा, जिसका गठन हो चुका है, उसके अधिकारियों का चयन भी किया जा चुका है, तो उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। प्रदेश में 2018 के बाद से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। नतीजतन यूपी में प्राथमिक में 1,81,276 पद रिक्त हैं और माध्यमिक में 12,586 पद रिक्त हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। कुल 1,93,000 पद भर्तियां की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल की बैठक जो है वो बीते गुरुवार को नई दिल्ली में हुई थी। इसमें भारत सरकार के शिक्षा सचिव, प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी, बेसिक शिक्षा की सचिव डॉक्टर सारिका मोहन और सहायक परियोजना निदेशक एकता सिंह के साथ में अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो शिक्षा विभाग से संबंधित होते हैं वे सभी शामिल हुए थे। पीएबी की मीटिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्र सरकार को बताया है कि राज्य सरकार मार्च तक 3 चरणों में 1,93,862 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगी। तो बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार की ओर से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लिखित रूप में, दोस्तों ये चीज़ आप इसको गौर कीजिएगा कि ये लिखित रूप में बताया गया है कि सत्र 2025-26 में सभी स्तरों के शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। अब वो कितने कितने पद रिक्त हैं और जो विभागों में स्वीकृत पद होते हैं, आपको पता होगा कि हर विभाग में कार्मिकों के पद स्वीकृत होते हैं। जैसे मान लीजिए बेसिक शिक्षा में अगर 7 लाख या 8 लाख पद स्वीकृत हैं तो सरकार को उन पदों पर भर्तियां करने के लिए सरकार बाध्य होती है। तो आइए जानकारी लेते हैं कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं। देखिए, बेसिक स्तर पे 1,81,276 पद रिक्त हैं, जो कि कुल पदों का 22.73%, मतलब कि 22.73% पद जो हैं वो रिक्त हैं बेसिक विभाग में। और माध्यमिक में 3,872, जो कि 40%, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, 40% पद रिक्त हैं माध्यमिक में। और वरिष्ठ माध्यमिक में 9 से 10 के स्तर में 8,714, यानी कि लगभग 60% पद खाली हैं। देख लीजिए दोस्तों कि विभागों में कितने कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, क्योंकि नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है और वो लगभग अप्लाई राज्य सरकारें उसको अपने हिसाब से अप्लाई कर रही हैं, तो उनको रिक्त पदों पर भर्तियां करने की आवश्यकता पड़ रही है। आइए थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। वर्ष 2018 में हुई थी अंतिम नियुक्ति। जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रदेश में वर्ष 2018 में 2 चरणों में 1,37,500 प्राइमरी शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उस वर्ष शिक्षा मित्रों को हटाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि शिक्षा मित्रों को हटाए जाने के बाद रिक्त पदों को शीघ्र ही भर दिया जाए। इसके बाद 2 चरणों में नियुक्तियां पूरी की गई, जिसमें एक 68,500 भर्ती हुई और दूसरी 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति करी गई थी। चूँकि 69,000 का आरक्षण मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, हालांकि वो अलग विषय है। और इसके बारे में जो ये सरकार ने घोषणा की है, इसके बारे में थोड़ी सी और हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये प्रक्रिया आखिर कब से शुरू हो सकती है। तो नवंबर से शुरू होगी ये प्रक्रिया। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो मौजूदा रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया जो है वो सरकार के द्वारा नियमानुसार शुरू कर दी गई है, जिसमें मार्च तक इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य रखा गया है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि भर्ती जो है वो नवंबर से शुरू होगी। दोस्तों आपको एक चीज़ बताते चलें कि लगभग बेसिक की जितनी भी भर्तियां हैं वो अधिकतर भर्तियां नवंबर महीने में ही उनका विज्ञापन आता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है, लेकिन ये एक जो होता चला आया है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसे बराबर संख्या में बांटा जाएगा। जो ये 1,93,000 91,000 के करीब पद हैं, इनको बराबर संख्या में बांट करके, यानी 65,000 के 3 भर्तियां बनाई जाएंगी और फिर उसको कंप्लीट किया जाएगा। आइए देखते हैं कि रिक्त पद कितने हैं। माध्यमिक में 3,872 पद रिक्त हैं। प्राथमिक में 1,81,276, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए
ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में कोई भी शिक्षक भर्ती बेसिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे नहीं हुई है। तो ये बीएड, बीटीसी और डीएलएड वालों के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पे यानी कक्षा 9-10 में 8,714 पद रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग देख चुके हैं 1,93,862 पद रिक्त हैं। आइए दोस्तों, इस जानकारी का हम लोग सोर्स जान लेते हैं कि ये जानकारी जो है वो आखिर राज्य सरकार के द्वारा दी गई है, या जो कि न्यूज़ वालों की तरफ से कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी तरफ से इसको जो है प्रसारित किया जा रहा है। आइए दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया हुआ ट्वीट है। आइए इसको पढ़ते हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1.93 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती करी जाएगी। इसके संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्ययोजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। दोस्तों, ये ऑफिशियल सोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्विटर हैंडल से किया हुआ ट्वीट है, जिसमें सरकार ये बता रही है कि वो लगभग 2 लाख पदों पर भर्ती करेगी। तो हम लोग इस सोर्स को ऑथेंटिक मान सकते हैं। और अभी नवंबर महीना आने में लगभग 5 से 6 महीने का समय है। तो भर्तियों के पास प्रॉपर टाइम है कि वो अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं। और इस भर्ती में, ये जो बड़ी भर्ती होने की तैयारी है, इसमें वो अपना एक मौका बना सकते हैं नौकरी पाने का। तो ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपके साथ साझा की हमने। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।